झारखंड बोकारो जिले के दुगधा फुलझरिया टोला में दक्षिणेश्वर काली मंदिर कालीघाट कोलकाता का एक सिद्ध पीठ स्थापित है। मां दक्षिणेश्वर काली मंदिर पर बोकारो जिले के सैकड़ों गांवों के लाखों लोगों की काफ़ी आस्था है। लोगों का कहना है कि वर्तमान हजारीबाग के पद्मा महाराजा कामाख्या नारायण सिंह ने दुगधा के फुलझरिया गांव में काली पूजा की शुरुआत कराई थी। महाराजा कामाख्या नारायण सिंह कोलकाता काली घाट से मां दक्षिणेश्वर काली को अनुष्ठान के लिए हजारीबाग ले जा रहे थे। पद्मा राज्य में पहुंचते ही मां काली स्थापित हो गई। पहले महाराजा पद्मा से स्वयं आकर मां काली की पूजा अर्चना करते थे। महाराजा ने पुजारी, नाई, कुम्हार, डोम जाति के लोगों को यहाँ बसाया था। उनको जीविकोपार्जन के लिए सैकड़ों एकड़ जमीन दान दी थी। काले संगमरमर की अस्थाई मां काली की मूर्ति स्थापित है इस मंदिर में। फुलझरिया गांव में बड़का बांध से प्रत्येक वर्ष पुजारी बारी लाकर मां काली की पूजा अर्चना करते हैं। दुगधा बस्ती स्थित फुलझरिया गांव में स्थित दक्षिणेश्वर काली मां की पूजा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में होती है। पूजा अर्चना के पश्चात बकरे की बलि दी जाती है। मंदिर में लोगों की मन्नत पूरा होने पर लोग बकरे की बलि देते हैं। मां दक्षिणेश्वर काली का ये पीठ है, इसकी स्थापना कब से हुई? ये हम लोग को ये प्राचीन पूजा है जी। तो पूर्वजों का ये बता सकते हैं। पूर्वज का वो डेट तो हम लोग को निर्णय पता नहीं है, लेकिन 250-300 साल से माँ का पूजा आते आ रहा है। माँ दक्षिणेश्वर काली घाट से लाया गया, माँ अपने आई है, चल के आई है। और हमारे कामाख्या नारायण सिंह और जगत गुरु शंकराचार्य और सब लाए थे और माँ का पूजा, माँ को लाया गया। माँ आते आते रास्ते में गजराज में आए हुए थे तो केसर गड्ढा में आके गजराज बैठ गए। तो केसर गड्ढा में माता सबका स्थान है, वहीं आकर के बैठ गए। तो राजा जब आए तो जैसे मुख्यमंत्री आते हैं तो सब कोई उनका जैसे सत्कार करते हैं, तो राजा अधिपति राज थे कामाख्या नारायण सिंह, तो उन्हीं का यहाँ आकर के बैठ गए। तो उनका सेवा सत्कार के लिए उनको ठहराया गया। तो माँ बोल के कलकत्ता से चली थी, साक्षात बोली थी कि जब हम जहाँ बैठ जाएंगे वहाँ सब कहीं नहीं जाएंगे। तो जब आके केसरगढ़ा के सामने बैठ गए तो उनका सेवा सत्कार के लिए महाराजा का सेवा सत्कार किए। माता लोग पूरा जुट गए। तो उसी बीच अचानक एक घटना घटती है कि माँ जो गजराज में बैठे हुए थे, माँ का गजराज वहाँ बैठ गए। तो राजा का जो मंत्री थे उन्होंने राजा साहब से बोले कि प्रभु, जो होने का सो हो गया, अब क्या होगा क्या? तो फिर तहलका मच गया उस जगह पे माँ के लिए। तो राजा साहब फिर चारों जगत गुरु शंकराचार्य चारों दिशा की पूजा पाठ आह्वान की, माँ से प्रार्थना की, विनती की और माँ को बोले कि माँ कम से कम हमारे राज तक कृपया करके चलिए। तो बोला राजा साहब बोले कि कदम कदम पे माँ एक एक बलि दे के ले चलेंगे। तो जब कदम कदम पे बलि दे के माँ को लाने लगा, इसी बीच में बकरा फिर मिलने नहीं लगा। उसका बाद फिर जगत गुरु शंकराचार्य, राजा साहब और तमाम यहाँ के लोग उनके श्री चरण में गिर गए। तो माँ का आदेश हुआ, फिर रक्त का धार से जो बलि होता है, बकरा बलि होने के बाद जो खून गिरता है जहाँ तक, उसी तरह करके यहाँ तक लाया गया। यहाँ के बाद बकरे नहीं मिलने लगा। तब यहाँ छोड़ दिए माँ को, और यहाँ ला करके स्थापना किए, पूजा अर्चना किए और माँ को यहाँ पूजा करने लगे। उसके बाद फिर हमारे वंशज को लाया गया और उन्हीं को सब कुछ दिया गया कि आप लोग आज से सब कुछ कीजिए। उसके बाद सबको जैसे भूमि दान दिए राजा ने अपना अपना, है ना, जैसे बलि करने वाले को दान दिए, कुम्हार को दान दिए, ठाकुर को दान दिए, बकरा देने वालों को दान दिए। उसी तरह यहाँ का जो फर्स्ट बलि होता है बकरा, उस सागर माता का ही परिवार देते हैं, उनको भी कुछ जमीन दान दिया गया है। तो सब राजा के द्वारा
सब राजा ही साहब ने सबको दिए हैं, और उन्हीं लोग जुटान देते हैं और हम लोग पूजा करते हैं। और ये पूजा 10-12 पंचायत का पूजा है, एक मौजा का नहीं है। तमाम लोग आते हैं माँ के पास, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, मानते हैं। माँ सबका मनोकामनाएं पूरी करती है और सब कोई आते हैं और श्रद्धा पूर्वक पूजा पाठ करते हैं। हम है ना, सब माँ देती है, सबका पूजा पाठ वही करती है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम असीम चक्रवर्ती।